सच सच बताना, क्या आप अल्लाह के लिए जान दे सकते हो? हाँ या ना, कमेंट में। कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज फज्र पढ़े और नमाज फज्र पढ़ने के बाद अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करे, उस दिन के उसके सारे कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? मस्जिद में रिकॉर्ड ऐसी वीडियोस जिन्हें देखकर आपका दिल भी रोने लगेगा। अगर आप अल्लाह से डरते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, जो कि मस्जिद अल हरम का है, जिसमें ये शख्स अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। दुनिया का कोई भी शख्स इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में इससे मुकद्दस किताब कोई नहीं। लेकिन बिलफर्ज अगर गलती से आपके हाथों से ये गिर जाए तो फौरन से कुरान पाक को नीचे से उठाकर चूम कर अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान पाक को जानबूझकर गिराएगा तो वो शख्स पक्का काफिर हो जाएगा। अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल। इन 3 घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घर वालों से, और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं। इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची यानी तेज हो जाए, उस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी पैसे से वो घर चल रहा हो, उस घर पर अल्लाह की नाराजगी होती है। और नंबर 1, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन घर वालों को मेहमानों का आना पसंद ना हो, उन घर वालों की अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल। इन 3 घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घर वालों से, और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं। इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची यानी तेज हो जाए, उस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी पैसे से वो घर चल रहा हो, उस घर पर अल्लाह की नाराजगी होती है। और नंबर 1, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन घर वालों को मेहमानों का आना पसंद ना हो, उन घर वालों की नमाज का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते। अल्लाह हम सबकी इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए। अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। दुनिया का कोई भी शख्स इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में इससे मुकद्दस किताब कोई नहीं। लेकिन बिलफर्ज अगर गलती से आपके हाथों से ये गिर जाए तो फौरन से कुरान पाक को नीचे से उठाकर चूम कर अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान पाक को जानबूझकर गिराएगा तो वो अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। दुनिया का कोई भी शख्स इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में इससे मुकद्दस किताब कोई नहीं। लेकिन बिलफर्ज अगर गलती से आपके हाथों से ये गिर जाए तो फौरन से कुरान पाक को नीचे से उठाकर चूम कर अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान पाक को जानबूझकर गिराएगा तो वो शख्स पक्का काफिर हो जाएगा। कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? इन 3 घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घर वालों से, और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं। इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को
इन तीन घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घर वालों से और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं, इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची यानी तेज हो जाए उस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी पैसे से वो घर चल रहा हो उस घर पर अल्लाह की नाराजगी होती है। और नंबर 1, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन घर वालों को मेहमानों का आना पसंद ना हो उन घर वालों की नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने का सही तरीका सीखें। या अल्लाह आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो। या अल्लाह मेरे दिल को मुनाफिकत से, मेरे अमल को दिखावे से, मेरी जुबान को झूठ से और मेरी आंखों को खयानत से पाक कर दे। या अल्लाह हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं। इन तीन घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घर वालों से और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं, इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की अगर गलती से कुरान पाक हाथ से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए बताते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब कुरान पाक है, क्योंकि कुरान पाक का हर एक हरफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। दुनिया का कोई भी शख्स इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में इससे मुकद्दस किताब कोई नहीं। लेकिन बिलफर्ज अगर गलती से आपके हाथों से ये गिर जाए तो फौरन से कुरान पाक को नीचे से उठाकर चूम कर अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान पाक को जानबूझकर गिराएगा तो वो इन तीन घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घर वालों से और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं, इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। नंबर 3, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची यानी तेज हो जाए उस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी पैसे से वो घर चल रहा हो उस घर पर अल्लाह की नाराजगी होती है। और नंबर 1, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन घर वालों को मेहमानों का आना पसंद ना हो उन घर वालों की नमाज का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते। अल्लाह हम सबकी इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए। 3 ऐसे मुसलमान जो जन्नत में नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से 3 मुसलमान हैं जिन पर जन्नत को हराम कर दिया गया? जानने के लिए वीडियो पूरा देखना और लाइक करके कमेंट में लिखो अल्लाहू अकबर। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल किए जाएंगे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोग ऐसे बताए हैं जिनकी जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 1, मुसलसल शराब पीने वाला। नंबर 2, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। नंबर 3, जादू की तस्दीक करने वाला, यानी कोई शख्स जादू न करे मगर जादू को हक और सच समझे। इसके अलावा